छत्तीसगढ़ के मुश्किल से अगर बात करें तो सिर्फ 1 से 2 थिएटर है जहां फुली फिल्म लगी है। अभी अभी पता चला कि एक रायपुर में भी लगी, लेकिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के हरदी मल्टी सिनेप्लेक्स में काफी मेहनत करने के बाद समाज ने भी मेहनत की इस फिल्म को देखने के लिए। अभी ये फिल्म का शो छूटा है। हम बातचीत करेंगे यहाँ कि ये फिल्म कैसी लगी। सबसे पहले हम महिलाओं से बातचीत करते हैं क्योंकि ये फिल्म जो है ये महिलाओं पे आधारित है, उनके जीवन को लेकर, शिक्षा को लेकर आधारित है, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। जी, मैं मिसेस ईश्वरी भारद्वाज जी लेंधा से बिलोंग करती हूँ। कैसा लगा ये फिल्म आपको? बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिलता, बहुत कुछ काट दिया गया है और मैं चाहती हूँ कि हर महिला को ये देखे, महिला क्या हर पुरुष लोग भी देखें और जाने। बहुत हमारे लिए बहुत कुछ मतलब किए गए हैं, लेकिन बहुत लोग जानते हुए भी इसको नहीं करते। आज बहुत सीख मिल रहा है इसमें, चाहते तो और कुछ हमें बहुत कुछ जानकारी मिलता। और मैं चाहती हूँ कि हर जगह, हर सिनेमा हॉल में इसको दिखाया जाए और 2-4 दिन ही क्यों, पूरा जब तक हमारे पूरा समाज, हर समाज को देखे तब तक खत्म नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि ये फिल्म जिस तरीके से बनी है, कितनी उसकी सत्यता को या फिर इतिहास को लिया गया है? इसमें पूरा तो नहीं लिया गया है क्योंकि इस फिल्म में कुछ अंश को काटा गया है, सच्चाई को छुपाया गया है, लेकिन पूरा सच्चाई सब जानते हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग हैं, समाज के ठेकेदार, जिन्होंने ये कटवाया है, जो कि एकदम गलत बात है। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि रियलिटी क्या है, इतिहास क्या है। और फिल्म तो बहुत अच्छी है और समाज में महिलाओं को भी इसको पूरा देखना चाहिए। जो भी ग्रामीण इलाकों, खासकर जैसे इसमें फिल्म में बताया गया है कि महिलाओं से ही ये पूरा फिल्म प्रेरित है, तो खासकर ग्रामीण महिलाओं को ये फिल्म देखने आना चाहिए, उनको अपने बारे में समझना चाहिए, उनको क्या करना है और आगे कैसे बढ़ेंगे और उन्नति कैसे होगा। तो थैंक यू जी। देखिए, यहाँ पर क्या है, महिला जो है संघर्ष करती है, घर के किचन से लेके बाहर की नौकरी तक। ये क्या संघर्ष है, ये इस पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है। इसको हमको अच्छा से अच्छा अनुभव मिला है ना। तो क्या है कि पहले जो महिलाएं संघर्ष करती थी, उनको कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, है ये आज इस पिक्चर के माध्यम से देखने को मिला। मैं तो पूरी तरह से भावुक हो गई थी। कितने तकलीफ और कितने दुखों से सामना करके आज हमको ये आजादी मिली है। तो मैं चाहूंगी कि आज जो ये आजादी मिली है, वो ये आजादी हमें और आगे मिलेगी और इसके लिए हमें और संघर्ष करनी पड़ेगी। महिलाओं को इससे ज्यादा और संघर्ष करनी पड़ेगी और हम करेंगे। तो इस पिक्चर के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिल रही है कि हमें अभी जितने भी संघर्ष किए हैं, वो संघर्ष हमें जाया नहीं करना चाहिए और इससे बढ़कर संघर्ष करना चाहिए हमारी महिलाओं को। हम बातचीत करेंगे कि सबसे पहले आपसे मैं यही जानूंगा कि आज आप जहां भी खड़ी हैं, आप पढ़ी लिखी होंगी, शिक्षा को लेकर कितना जरूरी है ये फिल्म और इसे क्यों देखना चाहिए, तमाम चीजें बताएंगे। देखिए, मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा सभी देखें, खास करके पुरुष वर्ग तो खास करके देखें, क्योंकि जैसे इसमें महिलाओं के अक्सर कहा जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और इसमें जहाँ तक दिखाया गया है कि एक जो हमारी सावित्री माता हैं, उनके पीछे उनके पति का हाथ था। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही सोच सभी पुरुष रखें और अपनी अपनी पत्नी का साथ दें और देश में महिलाओं की शिक्षा को लेकर या उनकी समाज में स्थिति को लेकर पुरुष वर्ग को ज्यादा से ज्यादा आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ पाएगी। और मैं तो इस मूवी को 10 में से 10 दूंगी। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है और मैं चाहूंगी कि सबके सब आए यहाँ और सबके सब मूवी को। मल्टी सिनेप्लेक्स है, आपको ये मैं पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस पूरी तस्वीर को देखिए कि लोग इस जगह पे कितने मौजूद हैं और सबने इस फिल्म को देखा। फिल्म को देखने के बाद उन्हें यही साफ तौर पे लगा कि किस तरीके से एक महिलाएं अपने जीवन में संघर्ष करती हैं, शिक्षा को लेकर कितना
जरूरी है तमाम चीजों को लेकर बताया, और खासकर ये बातें भी निकल कर सामने आ रही कि ये जो फिल्म जितनी संघर्ष भरी है, उस संघर्ष के कई अंश को, कई हिस्से को काट दिया गया है। तो देखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फिल्म को देखनी चाहिए। ये ना भूलें कि आपका इतिहास आज से 50-100 साल पहले क्या था, और आप आज पढ़ लिख करके जो कुछ कर पा रहे हैं वो किसकी देन है। मैं ज्यादा से ज्यादा हमारे बीच के नौजवानों को भी मैं उन्हें अपील करूंगा, महिला हो या पुरुष हो या फिर युवा हो या युवती हो, मैं उन तमाम लोगों को अपील करना चाहता हूं कि जब कोई अन्य फिल्में लगती है, साउथ इंडियन की हो या हिंदी बॉलीवुड की फिल्में लगती हो, उसे देखने के लिए आप सब युवाओं की, चाहे वो लड़के हो या लड़की, उनकी भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन ये जो फिल्म है, फूले फिल्म, आपके जीवन पे आधारित है, आपके शिक्षा पे आधारित है, आपके भविष्य पे आधारित है। इस फिल्म को देखना चाहिए और देखकर आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि शिक्षा कितना जरूरी है, चाहे वो आपकी बात हो, चाहे वो हमारी बात हो। फूले फिल्म आज आपने देखा है, फिल्म कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार मूवी है। क्रिटिक्स ने बहुत शानदार इस पिक्चर को बनाया है। एक हिस्टोरिकल पिक्चर है। आप देखे होंगे पिछले समय में बेटियों को पढ़ाने के लिए और शिक्षा को महत्व देने के लिए जो पिक्चर बनाई गई थी, उस पिक्चर को देखने के लिए हमारे सारंगगढ़ क्षेत्र में युवाओं में, महिलाओं में और बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, अभी केंद्र में मोदी सरकार भी और राज्य में विष्णु साजी की सरकार ने भी महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पिक्चर को टैक्स फ्री करे और जितना हो सके उतना मल्टीप्लेक्स इसको मिले। इसमें एक समाज में जो जागरूकता आना है वो इस पिक्चर के माध्यम से आ जाएगा। आपने फूले फिल्म अभी देखा है, कैसा लगा फिल्म और कितना यह फिल्म संदेश भरा है, प्रेरणादायक? देखिए, जो फूले दंपति की जो कहानी है, कहानी नहीं कहना चाहिए, वो प्रेरणा स्रोत है हमारे। और फिल्म की बात इनको तो पहले भी पढ़ चुके हैं। और फूले दंपति उस समय, तत्कालिक समय में जिन्होंने इतना संघर्ष किया, और आज की स्थिति परिस्थिति को देखें, जब फिल्म की बात आ रही है तो आज इनको टॉकीज नहीं मिल रही है, ये स्थिति है। तो आप सोचिए कि उस समय के साथ साथ हम कितना आज इस 21वीं सदी 22वीं सदी में कितना किस स्टेप से हम लोग जी रहे हैं, कि आज भी मुझे लगता है कि फिल्म लोगों को देखना चाहिए। और मैं यहाँ जो अभी ग्रांड सिनेमा मैं हर दिन हम लोग देखने आए हैं, तो यहाँ मेरे को लगना चाहिए। और बहुत अच्छी फिल्म है। और फिल्म इसलिए अच्छी है क्योंकि ये कुरीतियों को लेकर के है, और बच्चियों को, जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार के विषय में है, और साथ में सत्य घटना के साथ साथ लेकिन आज भी कहीं न कहीं हमारे लोग आज शोषित हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और कल भी होते थे, जो कि बहुत अच्छा है। जो रूढ़िवादी जो सभ्यता था उसको खत्म करने के लिए ना बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। जो सत्य सावित्री देवी और फुलेबाई जो है, ज्योति फुलेबाई, और जो कि पूरी जनता को देखना चाहिए। एक बहुत बड़ी शिक्षा को बताया गया है। और एक बार जनता से अपील करता हूँ, बहुत से अधिक जनसंख्या ये देखने के लिए अपील करता हूँ। मैं अमृतलाल जांगड़े, वैसे शिक्षक से पेशे से मैं शिक्षक हूँ। और आज के जो मूवी का जो भीड़ देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है और सबको बहुत अच्छा पसंद आया, और एक सामाजिक बहुत सुंदर परिवर्तन है। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो मूवी जो चल रही थी, ये 11 अप्रैल उनकी जन्म जयंती, ज्योतिबा फुले के जन्म जयंती के अवसर पर इसको मैंने कहना चाहिए रिलीज करना था। क्योंकि इस पर कुछ मैंने अव्यवस्था के कारण, या कहना चाहिए उसको रिलीज नहीं करने में कुछ लोगों के विरोध के कारण इसे 25 अप्रैल को रिलीज किया गया। फिल्म किस आधार पे है और क्या सीखने को मिला इस फिल्म में? यह एक ऐतिहासिक फिल्म है। इसमें ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जिन्होंने समाज के लिए एक ऐतिहासिक काम किए हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय जी, कि ये देश में जो क्रांति हुई, इस देश के पहले अन्य देशों में भी क्रांति हुई है। जैसे 1765 में अमेरिका में क्रांति हुई है। उसके बाद में हम देख पाते हैं कि 1868 में कराची जापान में क्रांति हुई है। इस प्रकार से क्रांति जो हुई है, इस क्रांति में से 1848 में भारत में भी एक बहुत बेहतरीन क्रांति हुई।
जिसको हम एक शिक्षा के नाम से जानते हैं। और जब यहाँ ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जिन्होंने समाज के लिए एक स्कूल खोला और जो अवसर दिया महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, कहना चाहिए परित्यक्त महिलाएं जो हैं उनके लिए, और बालिकाओं के लिए जो प्रथम स्कूल खुली, और उससे महिलाओं को एक अच्छा अवसर मिला और पढ़ लिख करके वो आज समाज में कंधे से कंधे मिला करके देश में काम कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको फिल्म में दर्शाया गया है। मैं तो कहता हूं पूरे देश के लोगों को इसको हर टाकीज में लगाना चाहिए और शासन को भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इतिहास जो बताया गया है वो सच्ची इतिहास पर आधारित है। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी लोगों को बढ़ चढ़ के ये फिल्म का आनंद लेना चाहिए, देखना चाहिए पूरे परिवार के साथ। इस फिल्म का पुरजोर विरोध हुआ, कुछ वर्ग के लोगों ने किया विरोध। आपके नजर में अभी आपने फिल्म को देखा है, आपको कैसा लगा? क्या इसे हर वर्ग के लोगों को देखना चाहिए? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाली सावित्री फुले का नाम इसमें शामिल है, उन्हीं पे आधारित है। क्या कहेंगे आप? बढ़िया। अभी क्या है कि सावित्री फुले जो अभी हमने फिल्म देखा, एक बहुत बड़ा हमारे ST/SC के लोगों के लिए बहुत बड़ा बेहतरीन शिक्षा है, और उन्हें इतना योगदान दिए हैं कि पूरे देश, हमारा देश छोड़ करके अन्य देशों में भी वो आज भी, लेकिन बहुत से लोग हमारे शिक्षा स्तर के लोग भी अभी भी नहीं समझ पाए। जब इस फिल्म को देखेंगे, जैसे फिल्म अभी बनाए हैं, अभी अगला गुरुजी ने बताया कितना बहुत बड़ा बेहतरीन हमारे समाज के लिए, हमारे उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, लड़कियों के लिए, लड़काओं के लिए। जब तक कि शिक्षा नहीं होगा क्रांति, आज भी इस स्तर में वही चल रहा है। आज भी जिस तरीके से हमने आज फिल्म देखा, सेम टू सेम आज भी हम लोग उसी स्थिति में हैं। जब तक हमारे बच्चे शिक्षा में नहीं आएंगे तब तक इस स्थिति में नहीं होगा। ये स्थिति को आगे बढ़ाना चाहिए। और आगे हमने तो प्रचार के रूप में आज जैसे देखे हैं, तो लोग बाग बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। हमारा सारंगढ़ रायगढ़ जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है, इसमें बढ़ेगा। आज पहले बात जो हुआ है, तो इनको तो मालूम नहीं था हमारे सारंगढ़ में। हम लोग जैसे पहले आए हैं, फिल्म उन्हें लाया है बेचारा जीवनलाल रात्रे ने करके, आज हमने पहले देखने को मिला इस फिल्म को। हालांकि हमने तो नाम सुने थे, अब पूरा पूजा पाठ भी है, और सामाजिक दृष्टि से जितना भी जो क्रांतिकारी हैं उनका हम लोग पूजा करते थे, उसका इस स्थिति में मनाते हैं, दिवस भी मनाया जा रहा है। लेकिन जो फिल्म बनाए हैं तो बेहतरीन हमारे शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। फिल्म को देखने के बाद जो संघर्ष शिक्षा के लिए उन्होंने किया है, उनके जीवन के जो संघर्ष है, पूरे संघर्ष, कितना अंश इस फिल्म में लिया गया है? क्या कुछ अंश छूट गया है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको जय ज्योति जय फुले जय भीम। यह फिल्म प्रतीकात्मक रूप से महात्मा ज्योतिबा फुले साहब के जीवन पर आधारित है। माता सावित्रीबाई फुले ने उनका कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दिया, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अहम काम किए। शिक्षा का प्रसार जो है भारत में सभी वर्ग के, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। इस पिक्चर में उसको दिखाया गया है। कुछ एक पहलू जो है वो बिल्कुल छूट गया है, जिसको लेकर के शायद अपर कास्ट के लोग कुछ विवाद किए। उसके बाद सेंसर बोर्ड ने उसमें से कुछ सीन को काट छांट दिए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, और मेरा स्पष्ट मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी। इस भारत भूमि के संदर्भ में उन्होंने एक बात कही थी कि इतिहासकार और लेखक को हमेशा निष्पक्ष होकर के लिखना चाहिए, क्योंकि जब तक सत्य चीज को साहित्यों में या फिर चलचित्रों में हम लोगों को नहीं दिखाया जाएगा तो सत्य से वाकिफ नहीं हो पाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने इस फिल्म में सत्य शोधक समाज की स्थापना के बाद भी उन्होंने कही है, तो वो सत्य पर ही आधारित था। तो जाहिर से बात है कि अपर कास्ट के लोगों को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़ करके और ऐसे महापुरुषों पे जीवन पे आधारित जो भी डॉक्यूमेंट्री है वो सबको रिलीज करना चाहिए, ताकि उनका भी मान सम्मान इस 144 करोड़ देशवासियों के दिल में उनके आदर्श को बढ़ावा देने का काम बढ़े। तो इसलिए सभी महात्मा के पिक्चरों को निष्पक्ष रूप से यहाँ दिखाना चाहिए। जय भीम। धन्यवाद। आपने भी इस फिल्म को देखा है, कैसा लग रहा है आपको कि ये फिल्म कितना प्रेरणादायक है? और हमारे आने वाले अभी के वर्ग में ज्यादातर युवा वर्ग के, चाहे वो लड़के हों लड़की हों, शिक्षा को लेकर उन्हें आप क्या संदेश देंगे इस फिल्म से? इस फिल्म से उसने अपने पिताजी से और अपने समाज से और ब्राह्मणवाद से, बुरा पाखंडवाद का विरोध किया है। इस पाखंडवाद से उसको मतलब बनाने में इतनी संघर्ष करना पड़ा है कि हर वर्ग के लोगों को
अपने मौलिक अधिकार, अपने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार को एक समाज में एक नई दिशा देने का काम उसने किया है। इसमें मतलब पूरे मतलब अंग्रेज के साथ में ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो मनुवादी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पूरा उसने खंडन किया है। ये वेद पुराण किसने बनाया है उसका भी उसने मतलब समाज में विरोध किया है, और वर्ग में, और यहाँ तक कि अपने पिताजी से अलग होकर के वो घर को छोड़ करके अपने संपत्ति को त्याग करके वो मतलब दूसरे गांव गए, पुणे में जाकर के विद्यालय खोला। विद्यालय खोलने में भी उसने मतलब इतना संघर्ष किया, और मुस्लिम को उसके दोस्त ने उसे सहयोग दिया, और सहयोग के माध्यम से एक समाज को एक ऐसी शिक्षा दिया है कि आप स्वतंत्रता के लिए, शिक्षा के लिए, हर क्षेत्र के लिए आपके पास शिक्षा रहेगा तो आप लड़ सकते हैं, अपना अधिकार ले सकते हैं। और इस पाखंडवाद का जो विरोध है उसका उसने मतलब बड़े पैमाने पे किया है, और इसे एक नई शिक्षा मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। और इस दिशा को बढ़ाने के लिए हमारे जो देखने वाले भाई बंधु हैं उनसे मेरा निवेदन है कि शिक्षा को महत्व दे, आने वाले पीढ़ी को एक नई शिक्षा दे और शिक्षा में मोटिवेशन करे, यही मेरे विचार। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हम लोग डबरा से आए हैं सब। डबरा से? अच्छा, आपके क्षेत्र में कोई सिनेमा थिएटर है? नहीं है, ये नया खुला है और जानकारी हुआ है कि यहाँ फूले लगा है। कहूँ बहुत जगह तो नहीं लग रहा है, तो यहाँ लगा है तो सुने हैं, तो फिर दौड़ते हम लोग आए हैं। कैसा लगा फिल्म? बहुत अच्छा लगा, बहुत। क्या कुछ सीखने को, क्या संघर्ष है? ये जो फुले जी का जो संघर्ष है उसको जानने का मौका मिला, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, और हमारे जो महापुरुष है इस तरीका से जो फिल्म बना रहे हैं, जो हमारे निर्देशक हैं, बनाना चाहिए। और क्या इससे हमारे जो पूर्वज लोग जो संघर्ष किए हैं उसके बारे में पता चलता है। आज क्या ऐसी फिल्म देखने के बाद गर्व महसूस होता है कि हमारे कोई पूर्वज थे जिन्होंने इस तरीके से संघर्ष किया शिक्षा को लेकर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप सिनेमा घर में आकर आप लोग पब्लिक लोग को पूछ रहे हैं कि क्या है फुले फिल्म कैसा है करके। फुले एक ऐसा है जैसे कि पुराना रीति रिवाज जो चल रहा था, ब्राह्मणवादी चल रहा था, उसका ये इतिहास चल रहा है कि यहाँ समानता का अधिकार है। और स्कूल जब पढ़ने न दिखने का और छुआछूत को जो चल रहा था, इसमें बताया गया है कि ऐसा नहीं है, सब समानता जो बहुजन मूवमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है समानता को दिखा है, उसी के ये फिल्म का समानता का रूप बनाया गया है। और ये फिल्म भी अच्छा चल रहा है और ये चलना चाहिए आगे भी। देख सकते हैं लोगों की अलग अलग राय है। फिलहाल साफ तौर पे ये फिल्म उस इतिहास को दोहराता है कि आज हम जिस दिशा पे खड़े हैं, हम आज जिस जगह पे खड़े हैं, या तो मैं हूं या तो आपके हमारी जो बेटी बहनी है जो आज कलेक्टर बनी है, एसडीएम बनी, कोई मंत्री बने हैं, ये तमाम जो पोस्ट पे आज खड़े, कहीं न कहीं ये वही इतिहासकारों की देन है जिन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद अपने जीवन में, हमारे जीवन में उन्होंने शिक्षा की रोशनी जगाई। तो कहीं न कहीं लोगों का मानना है कि इस फिल्म को हमें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए। यह फिल्म हमारे लिए और हमारे आने वाली कल के लिए, शिक्षा के लिए बेहद जरूरी है। खबर अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।